सादा रिजवी अगर बहन को छेड़ा गया तो उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है। पुलिस का आखिर काम क्या है? पुलिस है, प्रशासन है। लेकिन जब ये कुकृत्य हो रहे थे, जब ये लिंचिंग हो रही थी, उस समय उस पूरी वीडियो के अंदर बहन छेड़ने का जिक्र क्यों नहीं आया? इससे पहले अभी तक बहन छेड़ने का जिक्र क्यों नहीं आया? ये सारा का सारा खेल पुलिस और प्रशासन मिलकर इन अपराधियों को और नपुंसकों को बचाने के लिए और बचाने के लिए भी ये नपुंसक क्यों है? क्योंकि अपनी बहनों का सहारा ले रहे हैं। यूपी के अलीगढ़ में एक 9वीं कक्षा के मुस्लिम छात्र के साथ शर्मनाक व्यवहार करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि छात्र ने सड़क पर पड़े पाकिस्तान के झंडे को हटाया, जिससे वहां मौजूद हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता भड़क गए और उसे पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने छात्र से भारत माता की जय के नारे लगवाए और पाकिस्तान के झंडे पर कील गड़वाकर उस पर पेशाब करवाया। इस दौरान छात्र हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। दरअसल पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। इसी क्रम में अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र में स्थित रसलगंज बाजार में हिंदुवादी नेता और अन्य भीड़ के द्वारा पाकिस्तान का विरोध करते हुए सड़क पर पाकिस्तानी झंडे गाड़े जा रहे थे। इसी बीच 4 छात्र वहां से गुजर रहे थे, जिनमें से एक छात्र ने दूसरे छात्र से झंडा उठाने की बात कही। जैसे ही इस छात्र ने पाकिस्तान के झंडे को उठाया, वहां मौजूद हिंदुवादी नेताओं ने उसे देख लिया। इसके बाद उन्होंने उस पर पाकिस्तानी झंडे की हिफाजत करने का आरोप लगाते हुए उसे पकड़ लिया। आरोप है कि इस दौरान इन लोगों ने छात्र को खूब खरी खोटी सुनाई और जमकर लताड़ लगाई, जिसके बाद उन्होंने छात्र से भारत माता की जय के नारे लगवाए और पाकिस्तानी झंडे में कील ठोकने को कहा। ये लोग यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने छात्र से बीच सड़क पर पाकिस्तानी झंडे पर जबरन पेशाब करवाया। सादाब रिजवी, इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। बेशक झंडा पाकिस्तान का हो, झंडा हिंदुस्तान का हो, जितना हमें तिरंगा प्यारा है इतना ही पाकिस्तानियों को अपना झंडा प्यारा है। और एक बच्चे के साथ, जो हिंदुस्तानी बच्चा है, उसे आप सार्वजनिक तौर पर खुले बाजार में अगर इस तरीके का कृत्य करवाएंगे, पेशाब करवाएंगे, तो ये निंदनीय है। बच्चा तो और भी कुछ करता, भाई आप उससे जबरदस्ती करवा रहे हैं और कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। शासन प्रशासन का आपको कोई डर नहीं है और आप इस तरीके की निंदनीय घटना में शामिल हैं और खुलेआम शामिल हैं। सबके सामने भरे बाजार में ऐसी घटना हो रही है, तो इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। मैं तो ये कहता हूं कि जो लोग पाकिस्तान के झंडे पर पेशाब कर रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान का झंडा सड़कों पर लगा रहे हैं, कई जगह देखा गया है कि पाकिस्तान का झंडा सड़क पर लगा दिया, उस पर गाड़ियां उतर के जा रही हैं। कई जगह लगा दिया कि वो जहां पैर रखे जाते हैं वहां पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, उस पर पैरों को से कुचला जा रहा है। तो इन सब चीजों से क्या फायदा है? एक और बात है सादाब रिजवी, आप यहाँ लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लगा सकते हैं, आपका अपना देश है, हमारा अपना देश है, हम कुछ भी लगा सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की। एक सेकंड है सादाब रिजवी, हम लगा सकते हैं। लेकिन आप एक बात सोचिएगा कि वो पाकिस्तान में अगर हमारे तिरंगे के साथ ऐसी हरकत करें तो हमें कितना बुरा लगेगा। वो हमारे प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर अगर उसके साथ इस तरीके का कृत्य करें सार्वजनिक तौर पर, तो हमें कितना बुरा लगेगा। ठीक है, हमारी सेना मजबूत है, हमारी सारी सेनाएं मजबूती के साथ खड़ी हैं और मौके की तलाश कर रही हैं और माकूल जवाब देंगी। लेकिन ये सरेआम जो जिस तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, वो सरासर गलत है। देखिए, मेरा तो कहना यह है कि पाकिस्तान का झंडा लगाकर उस पर लात मारने से कुछ नहीं हो रहा है। ये जो लोग पाकिस्तान का झंडा लगाकर उस पर लात मार रहे हैं, इन लोगों को उठाकर 1 घंटे के लिए बॉर्डर पर भेज दिया जाए और वहां लात मरवाई जाए कि कितने पाकिस्तानियों के मुंह पर पाकिस्तानी आतंकवादियों के ऊपर सीधे लात मारो, घूंसे मारो। और हम तो ये कह रहे हैं उन पर मुतिया आप। पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं और हमारे देश के अंदर जो आतंकवाद फैला रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप उन पर जाकर मुतिए। कागज पे मूतने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप सीधा आतंकवादियों के मुंह पर मुतिए। सबसे पहले विभाग जी, मैं कह रहा हूं कि मैं उनको शौर्य पुरस्कार दिलाने के लिए धरना स्थल पर जंतर मंतर बैठ जाऊंगा, आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा कि ये लोग वाकई हकदार हैं, इन्हें मिलना चाहिए, बिल्कुल एकदम पद्मश्री भी मिलना चाहिए इन्हें और शौर्य पुरस्कार भी मिलना चाहिए इन्हें। तो ऐसे लोगों से तो मेरी अपील है कि कागज का झंडा, और पहली बात तो इनकी जांच होनी चाहिए।
आखिर ये पाकिस्तान के झंडे इनके पास आ कहाँ से रहे हैं? वो कौन से प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं जो पाकिस्तान के झंडे छाप रहे हैं, और भारत के अंदर पाकिस्तान के झंडे छापना और रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल ये है कि भारत देश के अंदर पाकिस्तान के झंडे कहाँ से आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही नक्शे प्रोवाइड करा रहे हो आतंकवादियों को? ये जो झंडे अगर पाकिस्तान के बनाकर दे सकते हैं तो हमारे देश की जो खुफिया जानकारी है ये वो भी शायद शेयर कर रहे होंगे आतंकवादियों से। तो इनकी गहनता से जांच होनी चाहिए। एक मामला शामली का भी है। उत्तर प्रदेश के शामली में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवक दूसरे युवक पर कुल्हाड़ी से वार करता हुआ दिख रहा था। इस हमले में घायल सरफराज के परिजनों ने आरोप लगाया कि पहलगाम का बदला लेने के लिए ये सब किया गया है, लेकिन अब पुलिस ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी युवक गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि सरफराज गौतम की बहन से छेड़छाड़ करता था। फिर वही बात आ जाती है, जिसका बदला लेने के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया है। मामला शामली के थाना झिजाना क्षेत्र का गांव टोडा का है। आप भी गोदी मीडिया की खबर कब से पढ़ने लगे? पढ़ नहीं रहा, मैं दर्शकों को बता रहा हूं कि देखिए किस तरीके से माहौल को बदल दिया जाता है, किस तरीके से घटनाओं को बदल दिया जाता है। तो बेबाक जी गोदी मीडिया का है, उसको अच्छा लगता है उसी को कर लेने दीजिए। बिल्कुल, हम इसमें सारी घटना को दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि पुलिस के हाथ में सब कुछ है। पुलिस किस तरीके से माहौल बदलने की कोशिश करती है वो चीज हम आप दर्शकों को बता रहे हैं। तो माहौल बदल ही रही है, लेकिन ये जो अपने आप को बहुत बड़ा मर्द बन रहे हैं और जाकर लिंचिंग कर रहे हैं, इनका इस बात से पता लग जाता है कि नपुंसक। और शादाब रिजवी, एक बात बताइए आप, अगर मान लिया कि उसकी बहन को उसने छेड़ा ही था तो उसे क्या अधिकार था कि वो कुल्हाड़ी ले और कुल्हाड़ी लेकर उसका मर्डर कर दे? जितने भी लोग ये मर्द बन रहे हैं, अभी आप देखिए अलीगढ़ की जो घटना थी जिसमें एक बहुजन समाज के युवकों को नंगा करके दौड़ाया गया, उनको पीटा गया जय भीम का नारा लगाने की वजह से, लेकिन बाद में जब कानूनी कार्रवाई और बाबा भीमराव अंबेडकर का जब संविधान आ जाता है तो फिर इनको अपनी बहन याद आती है कि मेरी बहन के साथ छेड़छाड़। उसमें भी यही बात जोड़ी गई, गोदी मीडिया की तरफ से भी यही बात जोड़ी गई कि बहन को छेड़ा गया, यहाँ भी बहन को छेड़ा गया, हर जगह बहन छेड़ी जाती है। बहन पर खेल रहे हैं। लेकिन बेबाक जी सबसे बड़ा सवाल ये है कि हर केस में, हर जगह लिंचिंग जहां पर हो रही है, हर लिंचिंग में बाद में एक मामला सामने निकल कर आता है कि बहन को छेड़ा गया था इनकी। बाद में क्यों बहन छेड़ी जा रही है? पहले क्यों नहीं बहन छेड़ी गई? शादाब रिजवी, अगर बहन को छेड़ा गया तो उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है। पुलिस का आखिर काम क्या है? पुलिस है, प्रशासन है। लेकिन जब ये कुकृत्य हो रहे थे, जब ये लिंचिंग हो रही थी, उस समय उस पूरी वीडियो के अंदर बहन छेड़ने का जिक्र क्यों नहीं आया? इससे पहले अभी तक बहन छेड़ने का जिक्र क्यों नहीं आया? ये सारा का सारा खेल पुलिस और प्रशासन मिलकर इन अपराधियों को और नपुंसकों को बचाने के लिए और बचाने के लिए भी। ये नपुंसक क्यों है? क्योंकि अपनी बहनों का सहारा ले रहे हैं। जिस बहन को अगर कोई आंख उठाकर देख ले तो लोगों का खून खौल जाता है। अगर बहन की तरफ को कोई गाली दे दे तो मर्डर हो जाते हैं, हत्या हो जाती है इस उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन ये नपुंसक अपनी बहन को ही दांव पे लगा रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा कि इनसे ज्यादा नीच और कौन हो सकता है। आप क्या कह सकते हैं? पुलिस घटना हो जाने के बाद पुलिस का बयान आता है कि उनकी बहन को छेड़ रहा था। हर जगह एक ही बयान, सारे एंगल बदल दिए जाते हैं। अलीगढ़ से भी यही एंगल लगाया गया और अब शामली से भी यही एंगल लगाया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अब माननीय न्यायालय में ही पता चल पाएगा जब कोई फैसला आएगा। लेकिन सामने जो दिख रहा है उससे भी मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद सर।